बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला। जी हाँ, यह बात आप लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि जितनी सर्दी बिहार में बढ़ रही है उससे ज्यादा सरगर्मी बिहार की राजनीति में हो चुकी है। बिहार की राजनीति में काफी हलचल मच चुके हैं, जहां एक एक पल लोग नजरें टिकाए इस बात पे रुकी हुई है कि कब वो आधिकारिक घोषणा होगी कि बिहार में सरकार गिर चुकी है। जी हाँ, यह बिल्कुल आप सही खबर सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अलग अलग नेताओं की बैठक चल रही है, किसी भी वक्त इस चीज की खबर आ सकती है। ऐसा कयास लगाकर बहुत सारे लोग हर समय न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं कि कब बिहार में सरकार गिर जाएगी, ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है। क्यों कहा जाता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो यही कहावत अभी जो है नीतीश कुमार, आरजेडी और बीजेपी के बीच जो है बिहार की सियासी में चल रही है। कल 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह था और इस पे केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई और तब से उसी रैली में नीतीश कुमार ने मोदी को थैंक्स बोलते हुए परिवारवाद पर निशाना साधा। हालांकि उनके कई मंत्रियों के द्वारा कहा गया कि यह जो है लालू यादव के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेकर के कहा था कि उन्होंने परिवार के लिए सिर्फ कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी किया पूरे बिहार के लोगों के लिए किया और यही चीज सभी नेताओं को देखनी और सीखनी चाहिए। बस कुछ ही देर बाद लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य के द्वारा लगातार 3 ट्वीट किए जाते हैं और उस पर कुछ इस तरीके की बातें लिखी जाती है जो नीतीश कुमार को हजम नहीं हुई और उसे प्रिंट मंगवा करके उसको देखने की कवायद शुरू हो गई और इसके बाद ही अलग अलग सभी खेमों में मीटिंगें चालू हो गई है। जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने सभी लोगों को, अपने सभी विधायकों को आवास पर बुला करके मीटिंग शुरू की, उसी समय लालू के खेमे में भी मीटिंग शुरू हो गई। वहीं बीजेपी की भी दिल्ली में मीटिंग शुरू है और इस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार में सरकार पलटेगी नीतीश कुमार की और तेजस्वी के जो सपने थे मुख्यमंत्री बनने के, शायद वो पूरे नहीं हो पाएंगे। आखिर यह बात आई कहां से और यह शुरुआत कहां से हुई? आपको बता दें कि नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाए जाने की बात आ रही थी और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए जो है आगे बढ़ाने की बात हो रही थी। ये जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसे इंडी गठबंधन भी लोग कहते हैं, उसमें नीतीश कुमार ने कहीं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और नीतीश कुमार ने काफी उसमें अहम भूमिका निभाई थी। बावजूद इसके उन्हें कोई बड़ा चेहरा नहीं बनाया गया, न ही इंडिया का संयोजक बनाया गया उसे और न ही प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी दी गई। कांग्रेस के साथ मिलकर के लोगों ने जिस तरीके से हुआ है तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस वजह से नाराज तो थे ही, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के द्वारा यह ट्वीट किया गया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह बात भी उनके दिलों में इस तरह से खल गई है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ करके आया वही आज मेरे पास जो है इस तरीके की बातों का चर्चा में ले आ रही है, तो कहीं ना कहीं यह गलत है। और नीतीश कुमार के बारे में मैं आपको बता दूं कि वह कहते हैं कि मैं जनता के हित के लिए कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी जा सकता हूं। आखिर इसमें जनता का हित है या नीतीश कुमार का हित है, जेडीयू का हित है, यह तो आप लोग तय करेंगे, लेकिन वो हमेशा यह बात कहते आते हैं कि जनता के हित के लिए मैं कहीं भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी जा सकता हूं। अब बस देर इस बात की है, सभी लोगों की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई हर वक्त, जिस तरीके से सियासी हलचल जो है पारा गर्म हो चुका है और हर जगह से यही खबरें आ रही हैं कि बिहार में सरकार एक बार फिर से कभी भी गिर सकती है। आखिर होता क्या है यह तो मामला कल नजर आएगा, लेकिन मुझे लगता है 26 जनवरी कल है और 26 जनवरी से पहले पहले सुबह सुबह ही कहीं यह खबर न मिल जाए आप लोगों को कि बिहार में फिर से एक बार सरकार गिर चुकी है और तेजस्वी जी के सपने जो कि मुख्यमंत्री बनने के थे शायद अभी पूरा नहीं हो सकेगा। तेजस्वी जी के लिए भी कहा भी जाता है, सूत्रों के हवाले से यह भी पता चलता है कि तेजस्वी जी के तरफ से जो है मुख्यमंत्री बनाने की बातें होती थी कभी कभी, लेकिन जब बातें तब थी जब इनको प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनाए जाने की बात थी, इंडिया का संयोजक बनाए जाने की बात थी। जब इंडिया का संयोजक बने नहीं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने नहीं, फिर ये मुख्यमंत्री का पद कैसे दे देंगे? नीतीश कुमार जी इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, कच्ची गोली खाते हैं नहीं, हर चीज अपने हाथों में रख करके ही कोई बात करते हैं और अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल सभी लोग इस इंतजार में हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खबर निकल करके जैसे ही आएगी अगला अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे। लेकिन जिस तरीके से कल की बात हुई थी कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह में, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पे बोला था, उसको लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य ने शायद खुद पर लेते हुए जिस तरीके का ट्वीट किया था कि अपने तो काबिल हुए नहीं, फिर दूसरों का क्या कहना, और इस तरीके के 3 ट्वीट किए थे और नीतीश कुमार जी को शायद यह काफी बुरा लगा है और यही सब वजह हो सकती है
कि इस तरीके के जो हालात बने हैं बिहार में, सभी जगह अलग अलग मीटिंग्स हो चुके हैं, मतलब चालू हो चुके हैं, और कब क्या होने वाला है पूरे हर जगह, हर मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया पर आपको यही खबर देखने को मिलेगा। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या फिर से बिहार में एक बार नीतीश और तेजस्वी जी की जो सरकार है, क्या एक बार फिर से गिरेगी? क्या 2024 का जो चुनाव है बीजेपी और जदयू साथ में लड़ेगी? तमाम खबरें के लिए बने रहे आप हमारे साथ अगले अपडेट तक के लिए। फिलहाल अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।